हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल हाउसवाइफ स्टडी ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज मेरे दिन की शुरुआत 3:30 बजे हुई, लेकिन उसके बाद फिर अपने डेली रूटीन की तरह सबसे पहले बेटी को दूध पिलाई, फिर हाथ पैर धोकर फ्रेश होकर लगभग 3:45 बज गए। फिर मैं अपना फर्स्ट स्टडी स्लॉट के लिए बैठी। तो फर्स्ट स्टडी स्लॉट में मैं अपने साइंस के नोट्स को रिवाइज कर रही थी। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि मुझे साइंस का नोट्स बहुत अच्छे से रिवाइज करना है, क्योंकि मैंने पहले बस लिख लिया है, उसे अभी तक पढ़ी नहीं, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से। तो वीडियो देखकर उसे रिवाइज करती हूँ। अभी बेटी सोई हुई थी, लेकिन मुझे ठंड लग रही थी तो मैंने फ़ैन ऑफ कर दिया, इसलिए बार बार बेटी इधर उधर हो रही थी। तो फिर लास्ट में मुझे फ़ैन को ऑन करना ही पड़ा। तो फिर अच्छे से सोई। उसे बहुत गर्मी लगती है, ना ओढ़ती है ना पंखा के बिना सो पाती है। इसके लिए मुझे फ़ैन ऑन ही रखना पड़ता है, बट मैं अपना ओढ़ लेती हूँ। सुबह की स्टडी तो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ना कोई डिस्टरबेंस और ना कोई हल्ला, बस शांत वातावरण में अच्छे से स्टडी हो जाती है। सुबह उठी तो लगभग 1.5 घंटे तक स्टडी कर ली। डेली सोचती हूँ कि सुबह जल्दी उठकर स्टडी कर लूँगी, क्योंकि दिन भर अच्छे से हो भी नहीं पाता और बेटी की वजह से दिन भर परेशान भी रहती हूँ। बहुत तंग करती है, ना स्टडी करने देती है ना कुछ रीड करने देती है। पता नहीं सब लोग बच्चे के साथ कैसे पढ़ते हैं, पर जैसा भी हो पढ़ना तो है ही, सारी मुश्किलों का सामना करते हुए। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि मैं बीपीएससी टीआरई 4.0 को टारगेट कर रही हूँ। उसी के सिलेबस के हिसाब से मैं स्टडी करूँगी, लेकिन फ़िलहाल कोई टारगेट लेकर स्टडी नहीं करती हूँ। पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर लूँगी, उसके बाद ही कुछ अलग सोचूँगी। मैंने प्रिपरेशन बहुत लेट से स्टार्ट की हो, इसलिए पहले सिलेबस को कंप्लीट करना ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसलिए मैं पहले अपने सिलेबस के अनुसार साइंस ही कंप्लीट कर रही हूँ। मेरा ऑनर्स पेपर फिजिक्स है, इसलिए मुझे फिजिक्स को ही ज़्यादा समय देना पड़ता है। 40 मार्क्स की तैयारी भी थोड़ी बहुत तो चल ही रही है। मैं मॉडर्न हिस्ट्री लूसेंट से पढ़ रही हूँ, बट ज्योग्राफी नहीं पढ़ रही। रही बात करेंट अफेयर्स की, तो वो जब नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद स्टार्ट करूँगी मंथ वाइज। यूट्यूब की वीडियो देखकर ही नोट्स बनाऊँगी, नहीं तो फिर एक वीडियो को 3 से 4 बार देख लूँगी। और मैथ साइंस तो मेरा थोड़ा ठीक है, इसलिए उसे भी पढ़ूँगी। वैसे साइंस को अभी तो पढ़ ही रही थी एनसीईआरटी से। मेरा क्लास 6 एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुका है। फुल डांटी हूँ मैं, बंदर मामा देखती हूँ। यहाँ पर बेटी बार बार बोल रही थी कि मुझे भी कुछ बोलना है, तो वो खुद से कुछ बोली। वैसे मॉर्निंग स्टडी जब प्रोडक्टिव होता है तो दिन भर के लिए मोटिवेशन जैसा काम करता है, कि अगर सुबह अच्छे से पढ़ी हूँ तो दिन में भी अच्छे से पढ़ने का अलग ही मोटिवेशन होता है। तो लगभग 1.5 घंटे पढ़ने के बाद मैं अपना नहा धोकर रेडी हुई। उसके बाद फिर बेटी भी नहा ली थी, फिर उसे भी रेडी कर दी। बहुत मुश्किल से सिर्फ टीका लगवाई, लेकिन जब कंघी की बारी आई तो फिर बिना मोबाइल का काम नहीं चल सकता था, इसलिए फिर मुझे मोबाइल लाना पड़ा, तब ही अच्छे से कंघी करवाई। और अभी जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो वीडियो देख रही है और हंस रही है।
पता नहीं पुराने ज़माने में लोग कैसे बच्चों को संभालते थे, मुझसे तो अभी नहीं होता। एक बच्चे में ये हालत है, 2 बच्चा होने के बाद पता नहीं मेरा क्या होगा। बट कोई नहीं, जब ठान लिया तो इन मुश्किलों को तो पार करना ही होगा। से कंघी करने के बाद पूजा करके मैं डायरेक्ट किचन चली गई। वहाँ मैंने सिंपल छिलका बनाया और फिर जल्दी से अपने स्टडी के लिए बैठ गई। सुबह मैं लगभग 1.5 घंटे ही पढ़ी। उसके बाद फिर मैं 12 बजे फ्री हुई, क्योंकि मुझे थोड़ा काम था और आज संडे है तो वीकेंड में सारे पेंडिंग वर्क होते हैं जो कंप्लीट करने होते हैं, इसलिए मैं वही कर रही थी। फिर बेटी को भूख लग गई थी तो फिर उसे दूध पिलाया और फिर वो अपनी दादी के पास चली गई। फिर मैं थोड़ी देर स्टडी की और मॉर्निंग में जल्दी उठी थी, इसलिए थोड़ी देर रेस्ट भी कर ली थी। तो फिर 12 से 1 लगभग 1 आवर की स्टडी करने के बाद मैं अपने किचन के काम के लिए चली गई। वहाँ पर मुझे खाना बनाना था। थोड़ा बहुत नोट्स तो बीच बीच में रिवाइज करती हूँ, जब थोड़ा बहुत 5-10 मिनट का टाइम मिलता है तो। यहाँ पर मैं चावल, दाल, भुजिया बना रही थी। खाना बनाकर फ्री होने में और खाना पीना खाने में लगभग 2 to 3 आवर्स लग जाते हैं। अभी तक मेरी 3 आवर्स की स्टडी हो चुकी थी। यहाँ पर मैं अपने 3rd स्टडी स्लॉट के लिए बैठी दोपहर के खाना से फ्री होने के बाद। यहाँ पर मैं लूसेंट को पढ़ रही थी, क्योंकि मैंने कल ही बताया कि पहले मैं लूसेंट छोड़ दी थी, लेकिन फिर से 1 पेज करके स्टडी कर रही हूँ ताकि पूरा अच्छे से दिमाग में फिट हो जाए। इतना संघर्ष करने के बाद स्टडी करने में और फिर इसका जब रिज़ल्ट मिलेगा तो बहुत खुशी होगी। मुझे तो लगता है हर हाउसवाइफ को अगर अपने सपने पूरे करने हैं तो उसे रेगुलर स्टडी करनी ही चाहिए। तो अब ब्लॉग को एंड करती हूँ। कल फिर मिलूँगी कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोटिवेशन एंड सपोर्ट। थैंक यू। हैप्पी नाइट एवरीवन।